नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने पहले की वीडियो में हमने देखा था कि अक्रूर जी जब यमुना स्नान के लिए गए तो क्या चमत्कार हुआ, उन्होंने क्या देखा। मित्रों, आज इसकी बात हम करने वाले हैं, तो इसके लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। मित्रों, आइए जानते हैं हम। जब अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए खड़े थे तो अचानक उन्हें जल में श्री कृष्ण व बलराम जी के दर्शन हुए। दोनों भाइयों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे दोनों रथ में बैठे हैं। भ्रमित होकर वे तत्क्षण जल से बाहर निकल आए और दोनों भाइयों को देखने के लिए रथ के समीप गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे पहले की भांति रथ में बैठे हुए थे। जब उन्होंने उन दोनों को रथ में बैठे देखा तो वे सोचने लगे कि उन्होंने उन्हें जल में भी देखा तो ये क्या बात है। अतः वे पुनः नदी पर गए और इस बार उन्होंने न केवल श्री कृष्ण एवं बलराम के दर्शन किए, अपितु अनेक देवताओं, सभी सिद्धों, चारण व गंधर्वों के भी दर्शन किए। वे सभी श्री भगवान के समक्ष नतमस्तक खड़े थे। श्री भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। उन्होंने सहस्त्र फणों वाले शेषनाग जी के भी दर्शन किए। शेषनाग जी ने नीले वस्त्र धारण किए थे और उनके कंठ श्वेत थे। उनके श्वेत कंठ हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के समान दिखते थे। अक्रूर जी ने शेषनाग की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप में बैठे हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनके नयन रक्ताभ कमल दल के समान थे। दूसरे शब्दों में, अक्रूर जी ने वापस आने पर बलराम जी को शेषनाग के रूप में तथा श्री कृष्ण को महाविष्णु के रूप में परिवर्तित देखा। उन्होंने मंद हास्य करते हुए चतुर्भुज श्री भगवान के दर्शन किए। वे सबके प्रति आनंददायक थे तथा सबकी ओर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। अपनी उन्नत नासिका, विशाल भाल, चौड़े कान तथा लाल अधरों सहित वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। उनकी आजान भुजाएं अत्यंत बलशाली थी। उनके स्कंद उच्च थे और विशाल वक्षस्थल था। उनकी ग्रीवा शंख की भांति थी। उनका मुकुट मूल्यवान रत्नों से जड़ित था। उनकी कटी पर उत्तम करधनी थी तथा उनके चौड़े वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभायमान था। उनकी कलाई में कंकण थे तथा भुजाओं में बाजूबंद। पैरों में नुपुर और देदीप्यमान सौंदर्य नेत्रों के लिए असह्य था। उनके करतल पद्म पुष्प के समान थे। विष्णु मूर्ति के विभिन्न चिन्हों, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए वे और भी अधिक सुंदर लग रहे थे। उनके वक्ष पर भगवान श्री विष्णु के विशिष्ट लक्षण मुद्रित थे और उन्हें ताजे पुष्पों की माला धारण की हुई थी। इस प्रकार संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य अत्यंत मनोहारी था। अक्रूर जी ने श्री भगवान को अंतरंग पार्षदों जैसे चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इससे घिरे हुए देखा। उनके अन्य पार्षद जैसे सुनंद व आनंद, ब्रह्मा और शिवादिक देवता, नव योगेंद्र, ऋषिगण तथा प्रहलाद जैसे और श्री नारद मुनि जैसे भक्त तथा 8 वसु निर्मल हृदय तथा विशुद्ध वचनों से श्री भगवान की वंदना कर रहे थे। श्री भगवान के दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन करके अक्रूर जी तत्क्षण भक्ति के सागर में निमग्न हो गए और उनके शरीर में दिव्य रोमांच हो आया। यद्यपि एक क्षण के लिए वे मोहित हो गए थे, तथापि अपनी शुद्ध चेतना बनाए रखे और श्री भगवान के समक्ष शीश झुकाकर उन्होंने नमन किया और हाथ जोड़कर गदगद वाणी से श्री भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी ने भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति की। अक्रूर जी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो केवल आपकी ही अहेतुक दया से वह आपके चरण कमलों के निकट आता है और आपकी निष्काम भक्ति में संलग्न रहता है। जब अक्रूर जी श्री भगवान की स्तुति कर रहे थे, श्री भगवान जल में से उसी प्रकार अंतर ध्यान हो गए जैसे कोई कुशल अभिनेता अपनी
वेश परिवर्तित करके अपने मूल रूप में आ जाता है। विष्णु मूर्ति के अंतर्धान होने के पश्चात अपनी शेष पूजा समाप्त करके वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के रथ के समीप पहुँचे। आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जल अथवा गगन में किसी अद्भुत वस्तु के दर्शन हुए। अक्रूर जी ने कहा, प्रिय भगवान, चाहे आकाश में हो, धरती पर अथवा जल में, इस जगत में होने वाली सभी अद्भुत घटनाएं वस्तुतः आप ही के विश्व रूप में प्रकट हो रही है। अतएव जब मैंने आपके दर्शन किए तब कौन सी अद्भुत वस्तु मुझसे अनदेखी रह गई। यह कथन इस वैदिक निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि जिसने श्री कृष्ण को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है, तथा जिसने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए उसने चाहे कैसी भी अद्भुत वस्तु हो सबके दर्शन कर लिए हैं। इस प्रकार अक्रूर जी स्वयं को धन्य मानने लगे। और मित्रों, भगवान अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा बरसाते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि वंदन। मित्रों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।